नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 के ऐसे अभ्यर्थी जो या तो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हों या फिर एकाध अंकों से पीछे रह गए हों और उनका मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है, तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी सभी प्रयासरत हैं और लगातार शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग से यह मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर और उन्हें टीआरई 3.0 के जरिए ही शिक्षक बनने का सपना साकार करने का भरपूर अवसर प्रदान करे। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट थोड़ा सा लॉलीपॉप की भांति जो है वो दे दिया गया था। टीआरई 2.0 में पत्राचार बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के बीच होते रहे, लेकिन अंततः सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया नहीं गया। बीपीएससी आयोग ने एलिगेशन लगा दिया कि शिक्षा विभाग ने उसे रिक्तियां भेजा ही नहीं, मैंने तो पत्र दिया ही था, मैंने तो पत्राचार किया ही था, लेकिन उधर से आया ही नहीं। और दोनों के जो भी वार्तालाप हुए, पत्राचार हुए और उसमें पीस गए कौन? अभ्यर्थीगण, अंततः नहीं मिला। टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी होने के दरमियान ही जब पीसी किए थे उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद, तो उन्होंने कह दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कामना जो है कोई नहीं करेंगे। टीआरई 3.0 में एक ही बार मेरिट सूची दी जाएगी और उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया नहीं जाएगा। लेकिन पदाधिकारी लोग तो कह के निकल जाते हैं। पदाधिकारियों को जो है वो इन बेरोजगारों का, इन अभ्यर्थियों का जो दुख है वो उन्हें दिखता नहीं है। जबकि टीआरई 1 की बात हो, 2 की बात हो या 3 की बात हो, बैकलॉग की सीटें आगामी भर्ती में जोड़ी जा रही हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और उसी में सम्मिलित अभ्यर्थी को शिक्षक बनने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। यह अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है और इसमें गलती बीपीएससी आयोग से ज्यादा शिक्षा विभाग का है, क्योंकि बीपीएससी आयोग एक नियुक्ति प्राधिकार है और जिस विभाग की भर्तियां होती है उस विभाग से रिक्तियां उसे प्राप्त होती है और उसी विभाग के निर्देशा अनुरूप सारे कार्य बीपीएससी आयोग करती है। जैसा कि आपने देखा है पूर्व में विभिन्न विभागों का जो भर्तियां होता है उसकी जिम्मेदारी बीपीएससी आयोग पर सौंपी जाती है और विभाग जैसा कहती है वैसा बीपीएससी आयोग करती है। बीपीएससी आयोग स्वतंत्र है, जरूर स्वतंत्र है, लेकिन बीपीएससी आयोग जिस नियुक्ति के लिए बना है, बीपीएससी के जरिए जो पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है उसमें वह स्वतंत्र फैसला लेता है। लेकिन जब विभाग की बात आ जाती है कि शिक्षा विभाग का है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कल्याण विभाग का है या फिर अन्य कृषि विभाग का आ जाता है, कभी किसी और विभाग का आ जाता है, तो विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप उसको जो है चलना होता है। तो टीआरई 3.0 हो या अन्य जो भी शिक्षक भर्ती आने वाला है, तो सारे शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश जैसे होगा उसी अनुरूप जो है बीपीएससी आयोग काम करेगी। अब टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के काफी प्रयास किए जा रहे हैं हमारे जो भी वंचित अभ्यर्थी भाई बंधुगण हैं उन सभी के द्वारा। इतने ठिठुरती ठंड में पटना जा करके उन्होंने हाथ जोड़ करके और सामूहिक तौर पर विनती किया बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री से, एससीएस सिद्धार से कि उनकी विनती सुन लिया जाए, उनका कहना मान लिया जाए और रिक्तियां जबकि हैं, जैसा कि एलिगेशन है अभ्यर्थियों का, जो वंचित अभ्यर्थी है जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाया, उनका कहना है कि 87,000 रिक्ति आपने दिखा दिया और आपने रिजल्ट कितना दिया? 66,000 रिजल्ट दिया, उसमें भी आपने जो है मल्टीपल रिजल्ट 15,000 का दे दिया। उसके बाद 5,000 7,000 छंट भी जाएंगे, तो आप तो 50% ही रिक्तियों को भर पा रहे हैं। तो जब इसी भर्ती में रिक्तियां जब शेष रह जा रही हैं 30,000 40,000 तो उन रिक्तियों को पुनः आप आगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के रूप में आप लाएंगे और अपना वाहवाही लूटेंगे। और आपने जो है एक अभ्यर्थियों के ऊपर यह भी तो बाध्यता लगा दिया है कि आप इतना ही बार जो है वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने की परीक्षा दे सकते हैं और आप जो है रिजल्ट दे नहीं रहे हैं, कट ऑफ हाई कर दे रहे हैं, रिक्तियां जितना दिखा रहे हैं उनको भर नहीं रहे हैं और जो है टाई ब्रेकर लगा करके और उनको जो है वहीं पे रोक दे रहे हैं। इस सारा समाधान के लिए वो बार बार निवेदन कर रहे हैं। अब निवेदन की दूसरा कड़ी में एक और इन्होंने हथियार का उपयोग करने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें जो इन्होंने लिखा है सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि बीपीएससी आयोग जो है
वो तब तक कुछ नहीं करेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले में जब तक कि शिक्षा विभाग के द्वारा उसको दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होता है। तो ठीक है, सचिव बीपीएससी के सचिव को आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है इसी का कॉपी आप सेवा में अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग बिहार करके और यही सेम चीज जो है आप उनके पास भी लिख दीजिए, उनको भी मेल कीजिए, उनसे भी आप गुहार लगाइए, क्योंकि सबसे अत्यधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलाने में जो योगदान निभाने वाले हैं वे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है आपका एससीएस सिद्धार्थ, या शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो आपको इसको करेंगे। और उसके अलावा जो है बीपीएससी आयोग अपना मन से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने नहीं जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए नहीं देगा बीपीएससी आयोग अपने मन से कि अब काउंसलिंग जो होंगे वो शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराएगी। अब काउंसलिंग जो हुआ, कितने छठे, कितनों का मल्टीपल रिजल्ट हुआ और कौन किस ग्रेड में जाकर के जो है वो सिलेक्ट हुआ, अर्थात किस ग्रेड में वो शिक्षक बनना उचित समझा और किस ग्रेड को उसने छोड़ा, ये सारे डाटा किसके पास होंगे? शिक्षा विभाग के पास होंगे। तो शिक्षा विभाग ही ना बीपीएससी आयोग को देगी रिक्तियां कि हाँ ये जो रिक्तियां हैं वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण इस ग्रेड में इस विषय में रिक्त हुए हैं, इतनों को हमने छांट दिया है, आप जो है इस रिक्तियों के विरुद्ध में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए और उसके बाद वो काउंसलिंग कराएगा। तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें कौन निभाएगा? शिक्षा विभाग निभाएगा। इसलिए आप ये जो लेटर लिख रहे हैं और जिन जिन बंधुओं तक यह पत्र नहीं पहुंचा है, जो लेटर का फॉर्मेट बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के द्वारा बनाए गए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर के उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान से सुनिएगा और जो है इसी प्रकार से आप लेटर जो है बीपीएससी आयोग को भी भेजे और शिक्षा विभाग को भी भेजे, तभी जाकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपको मिल पाएगा। किसी एक बॉडी को भेजने से आपको नहीं मिल पाएगा और सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर आप जोर दें, वहां यदि आपको बात सुन ली जाती है तो फिर जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें लिखा है सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, विषय टीआरई 3.0 में पूरक रिजल्ट देने के संबंध में महाशय, उपरयुक्त विषय के संबंध में कहना यह है कि मैं, आपका अपना नाम, पिता के नाम, उक्त विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत डॉट डॉट का अभ्यर्थी हूं, तहत आप अपना लिखेंगे कि आप 1 to 5 का अभ्यर्थी हैं, 6 to 8 का अभ्यर्थी हैं, 9-10 का अभ्यर्थी हैं, 11-12 का अभ्यर्थी हैं और उसमें किस विषय का अभ्यर्थी हैं ये लिखना है। मेरा क्रमांक संख्या जो भी है बीपीएससी का वो लिखना है तथा उक्त विज्ञापन के आलोक में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुआ था जिसमें वर्ग के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया। जिस भी वर्ग में आप हैं उसका वर्ग और विषय लिख देना है यहाँ पे और वहां पे कौन कितना कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया है ये आपको लिखना है। अपने ओएमआर आंसर शीट का बीपीएससी के फाइनल आंसर शीट से मिलान करने पर वर्ग में जो भी वर्ग या विषय है उक्त निर्धारित अंक प्राप्त किया, जितना आपने प्राप्त किया वो लिखना है। परंतु फिर भी मेरा परिणाम सफल छात्रों की सूची में नहीं जारी किया गया। विदित हो कि पूरक परिणाम के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा CWJC नंबर 1151/2024 के द्वारा निर्देशित किया गया कि मल्टीपल रिजल्ट की स्थिति में नन ज्वाइनिंग के आधार पर रिक्तियों को पूरक रिजल्ट जारी कर भरा जाए तथा हाल ही के दिनों में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा पत्रांक 07/-02-88/2024/2052 के द्वारा भी पूरक रिजल्ट जारी करने के संबंध में निर्देशित किया गया तथा उक्त परिणाम के लिए निर्धारित सभी अर्हता को पूरा करता हूं तथा हर तरीके से योग्य अभ्यर्थी हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त संबंध में विचार करते हुए पूरक परिणाम जारी कर मुझे भी सफल छात्रों की सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी, नाम, जिला, विषय और वर्ग, रोल नंबर ये आपको लिखना है। और इस प्रकार से जो है आप बीपीएससी आयोग को भी पत्र भेजें और शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजें, तभी जाकर के बात बन पाएगी। यदि दबाव शिक्षा विभाग पर अधिक बना तो जरूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाएगा। और अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपके पास अवसर है, अभी लड़ाई जारी रखें, संघर्ष को और तेज करें और मजबूत बनाएं, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।